इस्लाम से पहले ईरान का धर्म क्या था और उसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत मेरी नई वीडियो में। आज हम जानेंगे प्राचीन ईरान के बारे में और हम भारतीयों का उनसे किस तरह का संबंध रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले, जब ना तो भारत का नाम भारत था और ना ही ईरान को ईरान कहा जाता था, उस समय दुनिया के एक विशाल इलाके में एक ही संस्कृति के लोग रहते थे। वे खुद को कहते थे आर्य। उनकी भाषा मिलती जुलती थी, उनके देवता भी लगभग एक जैसे थे और उनके धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत हद तक समान थे। लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि वही लोग दो अलग दिशाओं में चले गए। एक समूह पहुंचा भारत और दूसरा पहुंचा ईरान के पठार पर। समय के साथ इन दोनों जगहों पर दो अलग धर्म विकसित हुए। भारत में वैदिक सनातन धर्म और ईरान में प्राचीन ईरानी धर्म, जो आगे चलकर ज़रथुस्त्र धर्म बना। लेकिन आज भी अगर हम इन दोनों संस्कृतियों को ध्यान से देखें तो इनके बीच छिपे हुए कई ऐसे रहस्य दिखाई देते हैं जो ये बताते हैं कि कभी ये दोनों सभ्यताएं एक ही जड़ से निकली थी। तो आखिर वो प्राचीन संबंध क्या था और कैसे समय के साथ ये दो सभ्यताएं अलग हो गईं। चैप्टर 1, इंडो ईरानियन सभ्यता। लगभग 4000 साल पहले मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों में एक प्राचीन समुदाय रहता था। इतिहासकार उन्हें कहते हैं इंडो ईरानियन लोग। ये लोग घुड़सवारी में माहिर थे, युद्ध में कुशल थे और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास एक समृद्ध धार्मिक परंपरा थी। उनके धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि पूजा, यज्ञ जैसे समारोह और प्रकृति के देवताओं की आराधना शामिल थी। लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या बढ़ना और नए अवसरों की खोज, इन सब कारणों से ये समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया और भारत में बस गया। दूसरा हिस्सा पश्चिम की ओर बढ़ा और ईरान के पठार पर बस गया। यहीं से शुरू हुई दो महान सभ्यताओं की कहानी। चैप्टर 2, समान देवता और समान परंपराएं। जब इतिहासकारों ने भारत के ऋग्वेद और ईरान के अवेस्ता ग्रंथों की तुलना की तो उन्हें कई आश्चर्यजनक समानताएं मिली। उदाहरण के लिए, वैदिक धर्म में एक देवता है मित्र और ईरान के प्राचीन धर्म में भी एक देवता है मिथ्रा। दोनों का संबंध था संधि, मित्रता और सत्य से। इसी तरह वैदिक परंपरा में एक पवित्र पेय का उल्लेख मिलता है सोम, और ईरान के ग्रंथों में मिलता है होमा। दोनों ही धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते थे। ये समानताएं केवल संयोग नहीं थीं, बल्कि ये संकेत थी कि दोनों सभ्यताओं की जड़ें एक ही धार्मिक परंपरा में थीं। चैप्टर 3, अग्नि की पवित्रता। सनातन धर्म में अग्नि को देवता माना जाता है। यज्ञ में अग्नि के माध्यम से ही देवताओं को आहुति दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ईरानी धर्म में भी अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता था। आज भी पारसी धर्म में फायर टेम्पल्स मौजूद हैं, जहां पवित्र अग्नि को सदियों से जलाए रखा जाता है। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और इंडो ईरानियन संस्कृति की याद दिलाती है। चैप्टर 4, ऋत और आशा। सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऋत। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांड का वो नियम जो पूरी सृष्टि को संतुलन में रखता है। प्राचीन ईरान में भी ठीक इसी तरह का एक सिद्धांत था आशा। आशा का अर्थ भी था सत्य, व्यवस्था और धर्म। दोनों सिद्धांत इतने समान हैं कि इतिहासकार मानते हैं ये एक ही प्राचीन विचारधारा से निकले हैं। चैप्टर 5, ज़रथुस्त्र का आगमन। लगभग 3000 साल पहले ईरान में एक महान आध्यात्मिक गुरु का जन्म हुआ। उनका नाम था ज़रथुस्त्र। उन्होंने ईरान की धार्मिक परंपरा को बदल दिया। उन्होंने एक नया दर्शन दिया जिसे आज हम कहते हैं ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। इस धर्म के अनुसार सृष्टि में दो शक्तियां हैं, अच्छाई और बुराई। अच्छाई का प्रतीक है अह्यूरा माज़दा और बुराई का प्रतीक है अंग्रा माइनी। ये विचार बाद में कई धर्मों को प्रभावित करता है। चैप्टर 6, देव और दैव का रहस्य। सबसे रोचक बदलाव ये था कि भारत और ईरान में देवताओं के अर्थ उलट गए। भारत में देव बराबर भगवान, लेकिन ईरान में दैव बराबर दानव, और भारत में असुर बराबर दानव, लेकिन ईरान में अह्यूरा बराबर देवता। ये परिवर्तन शायद धार्मिक सुधारों और सांस्कृतिक बदलावों का परिणाम था, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि दोनों संस्कृतियां कभी एक ही स्रोत से निकली थी। चैप्टर 7, इस्लाम का आगमन। 7वीं शताब्दी में अरब साम्राज्य ने ईरान पर आक्रमण किया।
धीरे धीरे वहां का प्राचीन धर्म कम होने लगा और इस्लाम प्रमुख धर्म बन गया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने प्राचीन धर्म को नहीं छोड़ा। वे ईरान से निकलकर भारत आ गए। आज हम उन्हें कहते हैं पारसी। इतिहास हमें ये सिखाता है कि सभ्यताएं अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन उनकी जड़ें कभी कभी एक ही होती हैं। भारत और ईरान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हजारों साल पहले दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा थे, लेकिन समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। फिर भी इतिहास की गहराइयों में आज भी उनके बीच का संबंध छिपा हुआ है, और शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। हम सबकी कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है।